नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 32 साल का है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ERG, एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप, जो ISO 30415 के बारे में, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ERG होता क्या है, क्या पर्पज़ है इसका, क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ERG को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ हम रहते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं या कॉलेज होते हैं, वहाँ पे अक्सर कोई यूनियन होती है या कोई एक एक एसोसिएशन होती है। उसका पर्पस क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो भी तकलीफ़ है उसको कहीं आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको सॉल्व कर सकें। या इसी तरह से कॉलेज में अगर कोई कॉलेज की इश्यूज़ हैं, कोई कैंटीन के इश्यूज़ हैं, हॉस्टल के इश्यूज़ हैं, टीचर्स के रिलेशन में कोई इशू है, लाइब्रेरी के इशू हैं, उन सबको कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनको हम हाईलाइट कर सकें और उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें। कुछ कुछ इसी तरह से ERG ग्रुप भी होते हैं, जिसको एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। ये शुरुआत हुई थी समवेयर 1960s में, बट आज के टाइम में देखा जाए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज में ERG ग्रुप होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसको ERG के नाम से ना कह के कोई और नाम दिया जाता है, जैसे एफिनिटी ग्रुप बोल देते हैं या कुछ और ग्रुप का नाम बोल देते हैं। बट इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि किस तरीके से वो सब लोग, वो एम्प्लॉयज़ जिनकी बात कोई सुन नहीं रहा या उनके बारे में कोई कहने वाला नहीं है, कैसे हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी एक टीम बना सकें, जिससे कि उनके बारे में जो भी राय है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचा सकें और जो भी कुछ बेहतर हो सकता है वो किया जा सके। अगर हम बात करें कुछ की पर्पसेस की कि क्यों हम ERG ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला पर्पस तो है कि किस तरीके से हम वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करें उन सब वर्कर्स के लिए जिनको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। से फॉर एग्जांपल अक्सर कंपनीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं। अक्सर उनको कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क, गॉगल वगैरह कोई देता नहीं है। तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि उन लोगों को किस तरीके से सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। देन जो दूसरा पर्पस होता है वो होता है कि कैसे जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ हम काम कर रहे हैं उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या LGBT कम्युनिटी के होते हैं। तो क्या उनके लिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बन सकता है? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको किस तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे कि उनको सीढ़ी चढ़ने के लिए या कहीं और जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, उस तरीके की कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन तीसरा होता है कि किस तरीके से एम्प्लॉइज़ को एक सेफ़र वर्क एनवायरनमेंट बना सकें। एक ऐसी जगह जहाँ पर अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो पूछ सके बिना इस बात की चिंता किए कि उनको कोई जज करेगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरीके से इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं नए लीडर्स को पैदा करने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो लोकल भाषा बोलते हैं। मेबी जो कॉमन भाषा है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, वो नहीं बोलते हैं। तो अगर वो कॉमन लैंग्वेज ऐसी बोल रहे हैं जो कि सभी लोगों के बीच में नहीं चलती, तो हो सकता है उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा हो लेकिन उनको दिखाने का मौका ना मिल रहा हो। तो ERG के जो ग्रुप्स बनते हैं उसके लिए भी उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे उन पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको हाईलाइट कर सके। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि किस तरीके से वो सब लोग जिनको दबाया गया है, जिनको मौका नहीं दिया जा रहा, उनको बाहर आने का मौका दिया जाए। कई बार कास्ट को लेके, कलर को लेके, रिलीजन को लेके बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कोई भी मौका नहीं दिया जाता। तो ये जो ERG ग्रुप बनाने का ऑब्जेक्टिव वो ये है कि किस तरीके से उनको इकट्ठा किया जाए, उनकी बात को अंडरस्टैंड किया जाए और उनको भी वो सब राइट्स दिए जाएँ जिन सब की वो रिक्वायरमेंट है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे मेन बात जो समझने की है वो तो ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग सेक्टर्स बटे हुए हैं, अगर सभी लोग मिल के काम नहीं कर रहे, तो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी। और अगर हम सोचते हैं कि कहीं भी कंपनी के अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, कोई नया थॉट, नया आइडिया आना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है अगर सभी तरह के लोग जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो मिल के काम करेंगे और उनको लगेगा कि उनका बराबर का अधिकार है और वो भी जो कुछ काम कर रहे हैं, उसको कुछ सुन रहा है, उसको कुछ समझ रहा है। तो इसलिए ERG ग्रुप्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कैसे किया जा सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसको करने के लिए ये है कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के इस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। किसी कंपनी में कोई 2 कम्युनिटी हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। तो अलग-अलग अगर पॉसिबल बात करें क्या ग्रुप बन सकते हैं,
तो उसमें बात कर सकते हैं कि मे बी जो उनके यहाँ कल्चर है या उनका लैंग्वेज है उसके बेस पे हो सकता है, जो डिसेबिलिटीज़ है उसके बेस पे हो सकता है, वुमेंस का एक अलग से हो सकता है, रिलीजन के ऊपर हो सकता है, जेंडर के ऊपर हो सकता है, या कुछ ऐसे वर्किंग पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको किया जाए। और एक बार हमने इस तरह के ग्रुप बना दिए, तो जो सबसे पहला स्टेप है, वो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारी आज की सिचुएशन क्या है, तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमें कहाँ पहुँचना है और क्या हमने प्रोग्रेस की या नहीं की। तो वो आज के डाटा को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब पहला स्टेप हो जाता है, जो दूसरा स्टेप आता है, फिर आता है कि हम कोई प्रिंसिपल डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कब तक अचीव करना है और क्यों अचीव करना है। क्योंकि जब तक वो दिशा पूरी नहीं बनेगी, तब तक जो भी कुछ हम काम करेंगे, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो हमने क्यों किया था और उसका पर्पस क्या था। जब 2 काम हो जाते हैं, तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो है टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी इनिशिएटिव किसी भी कंपनी में लिया जाता है, वो तभी सक्सेस जो होता है जब जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जो भी ईआरजी है, ग्रुप बनते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट की और लीडरशिप की किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। और जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है कि किस तरीके से ये जो ईआरजी ग्रुप है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। क्योंकि जब भी ये ग्रुप बनते हैं, तो उसका एक पर्पस होना चाहिए कि हम इसे क्या अचीव करना चाहते हैं और किस तरीके से यहाँ से हम लीडर्स को निकालना चाहते हैं, यहाँ से जो टैलेंट है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जब हम इस तरह से करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप, जो ईआरजी बनेगा, उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर मिलेगा। और सर्टेनली अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इफेक्टिवली ईआरजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो बहुत बेहतर होगा, जो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा, और बहुत से और लोग जो बाहर काम करते हैं वो प्रेफर करेंगे उस तरह की कंपनी में काम करना जहाँ पे इस तरह का वर्क कल्चर है। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की ईआरजी ग्रुप क्या होता है, क्या उसका पर्पस है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईआरजी ग्रुप को बना सकती है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के बारे में रहेगा, जहाँ मैं एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो, तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyaMangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।